ग़ज़वा बदर के अंदर ही जब मुसलमान कुफार के साथ मुकाबला कर रहे थे, तो मुसलमानों के पास जो दुनियावी लिहाज से रिसोर्स थे वो थोड़े थे। 2 घोड़े थे, 8-10 तलवारें थी, ऑलमोस्ट समझ लेके निहत्ते ही थे, क्योंकि वो प्लान नहीं था। ग़ज़वा बदर कोई एक बैटल के तौर पे प्लान नहीं हुआ था, वो एक सर्कमस्टेंशियल सिचुएशन थी जिसपे फैसला और बहरहाल वो ग़ज़वा की शक्ल इख्तियार कर गया। वहां पर क्या हुआ कि जब मुकाबला चल रहा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से मिट्टी उठाई और मिट्टी उठा के यूं उन कुफ्फार की तरफ फेंकी और फरमाया कि शाहतुल वजूह, चेहरे बिगड़ जाएं, यूं मिट्टी फेंक रहे थे। अब उस मिट्टी की वजह से क्या हुआ कि वो मिट्टी उन तमाम कुफ्फार की आंखों में गई और उनकी आंखों में जाने की वजह से उनको समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ हुआ क्या है। और फिर इसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया और क्या फरमाया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। वो जो आप मिट्टी फेंक रहे थे वो आप नहीं फेंक रहे थे, बल्कि अल्लाह फेंक रहा था। अब सोचा जाए तो एक हाथ में मुट्ठी में मिट्टी उठा के मैं आपसे ये कहूं भी आप एक यहां पे मिट्टी उठाएं और ऐसे फेंकें कि जितने लोग यहां पे बैठे हैं उन सब की आंखों में चली जाए। डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? नहीं पॉसिबल ना। हम इतनी लॉजिक तो हम भी समझते हैं, बाद वक्त सब लोग कहते हैं भाई ये क्या इलॉजिकल बातें करते हो, तो उसका जवाब ये है कि भाई इतनी लॉजिक हमें भी है कि एक मिट्टी जो मुट्ठी होती है वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हमारी सोच के हिसाब से, हमारे साइंटिफिक रीजनिंग के हिसाब से वो 1000 बंदों की आंखों में नहीं जा सकती। तो फिर हम कहते हैं हम यही तो तुम्हें समझाना चाह रहे हैं अकल के अंधो कि अल्लाह जो है लॉजिक का मोहताज नहीं है। अल्लाह के यहाँ जो है वो लिमिटेशंस, हमारी जो थॉट प्रोसेस की लिमिटेशंस हैं वो अल्लाह के यहाँ लिमिटेशंस नहीं है। अगर हम किसी चीज को नहीं समझ पा रहे तो हमारी अकल की कमजोरी है, अल्लाह की कुदरत में कोई कमी नहीं है। यही तो हमारा ईमान है कि अल्लाह की ताकत को लॉजिक से बालातर समझना। अगर कोई मुसलमान अपनी लॉजिक पे कयास करते हुए अल्लाह की कुदरत को नापने के पीछे चला जाता है तो उसको तो ईमान ही नहीं है, क्योंकि लॉजिक से तो आप ईमान बिल गैब के मेजॉरिटी चीजों को प्रूफ कर ही नहीं सकते। लॉजिक से आप फरिश्ते को प्रूफ करना क्या प्रूफ करेंगे? फरिश्ता लॉजिक से क्या प्रूफ करेंगे? लॉजिक से आप जन्नत प्रूफ करें, लॉजिक से आप जहन्नुम प्रूफ करें। मैं कहता हूं लॉजिक से अल्लाह भी प्रूफ नहीं हो सकता। ये बहुत सारे लोग जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं अल्लाह की एग्जिस्टेंस की, विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत बड़े बड़े लोगों ने दी और बहुत बड़े लोगों ने इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की लॉजिक के जरिए। लेकिन मेरी अपनी जाती अदना सी ये राय है कि अल्लाह को कभी भी आप लॉजिक से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि हर लॉजिक के अगेंस्ट इफ और बट होता है, हर लॉजिक के अगेंस्ट एक और लॉजिक होगी। इसीलिए अल्लाह सुब्हान तआला पे ईमान लाने का जो आला दर्जा वो यही है कि अल्लाह सुब्हान तआला हर लॉजिक और उससे पाक है। जिस तरह अल्लाह ने अपने आप को बयान फरमाया हम अल्लाह पे उस तरह ईमान लाते हैं। तो यहां पर भी क्या पता लगा कि अल्लाह की मदद जाहिरी तौर पे हमें यूं लग रहा है कि नहीं हो सकता, लेकिन जब अल्लाह मदद का फैसला कर ले तो थोड़े से रिसोर्सेज के साथ भी तुम्हें वो फतह दे सकता है। तुम रिसोर्सेज के मोहताज हो, तुम्हारा अल्लाह रिसोर्सेज का मोहताज नहीं है। और ये रिसोर्सेज भी हमें इसलिए चाहिए होते हैं कि हमने इस दुनिया में असबाब को अपनाना है। ये चीज भी हमें बहुत क्लियर रहनी चाहिए कि अल्लाह ने दुनिया को जो असबाब का जहान बनाया है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हमने कुछ भी हासिल करने के लिए असबाब दुनिया के ही अपनाने हैं। क्योंकि अगर बगैर असबाब के किसी को हर चीज मिल जाती तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते, जिनको अल्लाह सुब्हान तआला कभी भी किसी तकलीफ से ना गुजारता। ना बदर में आपको उस तकलीफ को देखना पड़ता, ना ताइफ के अंदर आपको उस जुल्म को सहना पड़ता, ना ही ओहद के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस तकलीफ को देखना पड़ता। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला ने अपने महबूब नबी को भी जब उस प्रोसेस से गुजारा तो हमारे लिए मैसेज क्या है कि प्रोसेस तुम्हारे लिए भी वही है, लेकिन जब तुम भी उस प्रोसेस को फॉलो करोगे उस तरीके से जिस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फॉलो किया, तो फिर तुम्हारे साथ भी अल्लाह की मदद वैसे ही होगी जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ थी।